दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बाप की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने सारी जिंदगी टूटी जूती पहनी। अपनी जूती को नहीं संवारा, बल्कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए पूरी जिंदगी टूटी जूती पहन कर रखी ताकि उसके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए। दोस्तों, इस कहानी का अनुमान मैंने रखा है बाबा की टूटी जूतियां। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हर उस बाप की हकीकत है जो छुप के रोता है मगर बच्चों के सामने हमेशा मुस्कुराता रहता है। दोस्तों, अगर आपके वालिद जिंदा हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो दुनिया की नज़र में तो एक आम सा मजदूर था, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक सुपर हीरो था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि पिछले दिनों में अपने एक फूड व्लॉग के सिलसिले में लाहौर धून शहर के इलाके सूतर मंडी में 1947 से कायम एक फूड व्लॉग बनाने के लिए गया। वहाँ एक फूड पॉइंट है जिसकी हिस्ट्री जो है वो 78 साल पुरानी है। तो वहाँ ये कहानी सुनने को मिली तो सोचा इस कहानी को आपके साथ शेयर करूँ। दोस्तों, बाप तो बाप होता है। दोस्तों, जिन साहब की कहानी है उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा नाम शेयर नहीं करना, तो इसलिए एक फर्जी नाम के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों, साबिर की बीवी अक्सर बीमार रहती थी और फिर एक दिन उसका इंतकाल हो गया। बीवी के जाने के बाद साबिर के कंधों पर 3 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। साबिर ने किसी से ना गिला किया ना कोई शिकवा, बस खुद से एक वादा किया, एक ख्वाब देखा, मेरे बच्चे कामयाब हो गए, मैं अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करूंगा, चाहे मैं थक जाऊं, टूट जाऊं, लेकिन रुकूंगा नहीं। दोस्तों, अपने इस वादे को पूरा करने के लिए साबिर दिन चढ़ने से पहले घर से निकल पड़ता। कभी किसी जगह मेहनत मजदूरी करता, कभी ईंटें उठाता, और शाम को शाला मार्केट जो कि उसके घर के बिल्कुल करीब थी, वहाँ पर जाकर लोगों का भारी भारी सामान उठाता ताकि चंद रुपये और इकट्ठे हो जाए। इसके साथ साथ उसके हाथ जख्मी हो जाते, उसके पैर फट जाते, लेकिन बच्चों के स्कूल बैग हमेशा साफ, कपड़े इस्त्री शुदा और चेहरों पर हमेशा खुशियां सजी होती थी। एक दिन उसके छोटे बेटे ने अपने बाप के जूते देखे, पुराने फटे हुए। बेटे ने पूछा, बाबा, आप नए जूते क्यों नहीं ले लेते? साबिर ने बताया, चुप मुस्कुरा दिया और कहा, बेटा, मेरी जूतियां पुरानी हो सकती हैं, मगर तुम्हारे ख्वाब नए हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे ख्वाब हमेशा चमकते रहें। दोस्तों, साल गुजरते गए, बच्चे बड़े हो गए और साबिर को उसकी मेहनत का फल मिल गया। बेटी डॉक्टर बनी, बेटा इंजीनियर और छोटा बेटा टीचर। सब ने मिलकर बाप के लिए एक नया घर बनाया, नए कपड़े, नए जूते, और अपने बाप का शुक्रिया अदा किया कि बाबा, आज हम जो कुछ भी हैं आपकी कुर्बानियों की बदौलत है। साबिर बता रहा था कि बच्चों की तरक्की और उनका शुक्रिया सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता है कि मैंने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, शुक्र है मौला, मेरे बच्चे वही बने जो मैंने ख्वाब देखे थे। दोस्तों, आज साबिर का घर डिफेंस में है, दुनिया की सारी आसाइशें। तो मैंने पूछा कि अब तो आपके पास सारा कुछ है, आपका घर डिफेंस में है, तो आप दोबारा इस मोहल्ले में टूटी जूती के साथ क्यों हो गए? साबिर मुस्कुराकर कहने लगा, मैंने इस मोहल्ले की गलियों में इस टूटी जूती के साथ अपने बच्चों के ख्वाब बुने थे। जब मेरी बीवी बीमार हुई थी तो इसी टूटी जूती के साथ इसी मोहल्ले में इन्हीं गलियों से गुजरकर मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाता था। आज डिफेंस में मेरा घर है, सब कुछ है, लेकिन मेरे ख्वाब यहीं पर हैं, इसी मोहल्ले में, इन्हीं गलियों में। इस मोहल्ले में जब भी कभी कभार दिल उदास होता है तो यहाँ आ जाता हूँ, दिल को बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, वो बोलता जा रहा था और मैं सुनता जा रहा था। साबिर की कहानी सुनने के बाद खुशी भी हुई और थोड़ा अफसुल्दा भी हुआ, और दिल में आ रहा था कि हमें भी कभी वक्त मिले तो अपने वालिद के कदमों की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ सिर्फ हमें हमारी खुशियाँ, हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हुए टूटी जूती पहने पाँव ही नज़र नहीं आएंगे, बल्कि कुर्बानियों का समंदर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके वालिद जिंदा हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो दुनिया की नज़र में काम कमज़ोर मजदूर था, लेकिन अपने बच्चों के लिए एक सुपर हीरो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।